चीन वालों ने जो किया है अमेरिका के साथ, ट्रम्प भी, और मतलब आप देखो यूएस के ऑफिशियल चिंता में है कि भाई ये भारत और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो ना कर दें ऐसा, तो इसलिए सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जाते हैं। कठपुतली बना के रख दिया है, सच बताओ, बिकॉज ऑफ कभी बोलता है भाई, कभी बोलते नहीं भाई हमारी मर्जी ना, हम कहीं से भी कुछ भी लें, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। हम एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कंट्री है, ये बात कोई भी मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्रम्प क्या चाह रहा है भाई, उसके जैसा चीजें करें, वो बोले। मुझे लगता है हमारे जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं, जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं, उनको नहीं माननी चाहिए इतनी। भाई ठीक है, कर लेगा, क्या करेगा, सबसे बड़ी बात है सैंक्शन लगा देगा। हम अगर डिपेंड है उन पे, तो वो डिपेंड नहीं है हम पे। उनकी यूएस की आप देखोगे सबसे बड़ी, अगर लार्जेस्ट आप देखो कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर की बात करें तो इंडिया ही है। उनका जो व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ कौन यूजर है, हम ही तो यूजर है सबसे ज्यादा। इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ देम। तो ऐसा करना, चलो मान लो वो कर लेंगे, एक डराना अलग होता है एंड सच में कुछ लॉन्ग टर्म के लिए एग्जीक्यूशन करना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उनको भी अपनी कंपनी को जवाब देना। तो मुझे लगता है कि जैसे एक होता है ना कि हम अपने पड़ोसी देशों में भी और काफी सारे अपना एक व्यापार को बढ़ाते हैं, बढ़ाना चाहिए। किसी से भाई तुम क्या ही परमिशन ले रहे हो यार, वो बोल रहा है रशिया से तेल ले लो, ठीक है, कोई नहीं, खरीद लो। अरे सीरियसली, रशिया से हमारे सालों से मतलब कितने ही टाइम से अच्छे सहयोग हैं, अच्छे संबंध हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। टाइम टाइम पे रशिया से हमारे बहुत ज्यादा ऐतिहासिक, एक राजनीतिक भी संबंध रहे हैं। उन्होंने सपोर्ट किया है, चीजें करी हैं, कई सारी मिसाइल्स हो गई, चीजें हो गई। बट यहाँ पर आज के डेट में, क्योंकि हर एक डेवलप्ड कंट्री नहीं चाहती कि ये चीज हो, इस वजह से वो चाहते ही, ट्रम्प तो बिल्कुल ही नहीं चाहता। ट्रम्प तो भाई बहुत कुछ है। अमेरिका की ऐतिहासिक भूल क्या है, अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अमेरिका की समझ लेते हैं, अमेरिका क्या चाहता है। तो 2000 में अमेरिका ने चीन को डब्ल्यूटीओ में शामिल कर दिया। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर दिया, जिसे वह आज सबसे बड़ी भूल मानता है। चीनी वाले तेज निकल गए भाई। आज की डेट में अगर हम देखें तो चीन की एसेट वैल्यू है 7 ट्रिलियन, मतलब नहीं आज की नहीं, 2000 में थी 60 ट्रिलियन, आज 120 ट्रिलियन हो गई है। मतलब ये मानो अमेरिका की एसेट वैल्यू से भी ज्यादा हो गई है। तो एसेट के मामले में नंबर 1 बन चुका है चीन। चीन इज अ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। आज के डेट में आप देखो 125 देशों के लिए एक्सपोर्ट करता है। भारत में ही आधे से ज्यादा माल चीन ही है भाई। चीन ने इतना ज्यादा तगड़े लेवल पे अपना कंपटीशन को हटाया है, मैन्युफैक्चरिंग इतने मतलब चीन में इतने तगड़े लेवल पे बने हैं ना, कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि भाई ट्रम्प इसे अपनी बड़ी भूल मानता है। भाई हमने उस टाइम पे भूल कर अब नहीं करेंगे, भरोसा बेकार है चीनियों पे। मतलब ये इट्स जस्ट कि मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे स्टॉक बेसेंट का विवादित एक्टर वाला बयान है कि भाई उन्होंने कहा कि इंडिया में जो है, अमेरिका ट्रेजरी मंत्री ने ये बेसिकली कहा है कि भारतीयों का एक अच्छे एक्टर, हम रूस से तेल रोकने को कहते हैं तो वो मान गए, अब खरीदने को कह रहे हैं वो मान गए। तो इस तरीके से देश में बहुत आम जनता का उबाल आ रहा है, बोल भी रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं भाई क्या चल रहा है। भारत को रोकने का अमेरिका चक्रव्यूह टारगेट क्या है, अब देख लो 2047 तक भारत का लक्ष्य है 35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, जो अमेरिका को तो बेसिकली चुभ ही रहा है यार, ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना देंगे। क्षेत्रीय उलझाव, पहले से हमारे पास पाकिस्तान को बढ़ावा देना जो अमेरिका करता ही रहता है, गल्फ वॉर, भारत के हितों में फंसाना, ठीक है। नई तकनीक पर हमला, भारत में एआई में $200 बिलियन का निवेश, पीएलआई स्कीम्स और अमेरिकन टैरिफ का खतरा है जो मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग से। टैलेंट वॉर, H1B वीजा नियमों में बदलाव ताकि भारतीय टैलेंट वापस लौटकर भारत का महान ना बना सके, मतलब बेसिकली कि वापस ना लौट सके। बहुत सारी ऐसी चीजें कि भाई जो भारत के हित के लिए नहीं है ना, जो अमेरिका ने अप्लाई करी है। चीन का स्टैंड क्या, भारत को एक एनिमी मत बनाओ, चीन का स्टैंड है बेसिकली। चीन की चेतावनी, अमेरिका भारत को रोकने और चीन के साथ युद्ध में भिड़वाने की तैयारी कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सप्लीमेंट इकोनॉमी, सप्लीमेंट्री बनाना चाह रहा है। चीन का मानना है कि भारत और चीन एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को पूरा करते हैं।
ये बात बहुत अच्छी है भाई, मुझे वाकई में ये चीज़ें जो हैं बहुत सही लग रही है। एक अर्थव्यवस्था ही ना, जो आपस में अगर हम ही लड़ेंगे ना तो भाई तीसरा बंदा तो क्या करेगा। स्टोरी सुनिए ना आपने बचपन में अमेरिका का दोहरा मापदंड, अमेरिका वाला वैसे मेरे को नहीं लगता किसी का सगा है। पहले चीन को बढ़ने दिया, अब भारत को बढ़ते एक्सपोर्ट्स पर ट्रेड बैरियर लगा रहा है। मतलब बेसिकली ट्रेड ना करें। भारत की चुप्पी का नुकसान जो है, चीन का रुख स्पष्ट है, भारत को भी इन उलझुल बयानों का कड़ा जवाब देना चाहिए। जैसे मान लो अभी इनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भाई बोल रहे हैं यार अमेरिका में ऐसा ऐसे हो रहा है, तो भाई जवाब जरूर देना चाहिए फिजिकली ऑफिशियली ऐसे करके कि भाई तुम ये क्या बोल रहे हो, हम क्या तुम्हारे वो हैं क्या जो कठपुतली तुम बोल रहे हो। तो भारत का जो है विशाल एक्सपोर्ट प्लान क्या है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर का। मौजूदा स्थिति की बात करें, भारत वर्तमान में लगभग 800 बिलियन का निर्यात कर रहा है, ठीक है। भविष्य का लक्ष्य क्या है, पीएलआई स्कीम्स और 100% एफडीआई के माध्यम से 1.5 ट्रिलियन तक ले जाने का। गति और शक्ति कहाँ से आएगी, प्रधानमंत्री ने गति शक्ति प्लान के जरिए लॉजिस्टिक लागत, अच्छा लॉजिस्टिक के ऊपर भी एक बहुत अच्छा निर्मला सीतारमन ने अपने जो बजट है उसमें चीज़ रखी है। जो ये कंटेनर होते हैं, ये जो कंटेनर है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने की तैयारी चले तो कंटेनर के ऊपर वो कोई स्कीम लॉन्च करिए, वो मुझे थोड़ा सा उसमें पढ़ के फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ट्रेड डील्स, यूरोपीय संघ और जीसीसी के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और उनके बढ़ते कदम, ये देख के तो भाई अमेरिका वाले चिढ़ेंगे। फिर एक जो बनाई बड़ी अपडेट है एआई और भविष्य की। एआई पे जब आप देखोगे तो 200 बिलियन डॉलर का निवेश की जो हम योजना बना रहे हैं, इससे बड़ा चिंतित मैं, क्योंकि अभी आप देखो चीनी वालों ने भी अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी कर ली है, पीछे तो है नहीं कहीं भी, ठीक है। अब ब्रेन गेम भी हम खेलने जा रहे हैं भाई। जोहो जैसे संस्थापकों की अपील, भारतीय टैलेंट वापस आए, ठीक है। भारत का जोहो एक बहुत बड़ी कंपनी है वैसे इन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, तो भारतीय टैलेंट को वापस बुलाना चाहते हैं। पाकिस्तान और क्षेत्रीय अस्थिरता बहुत ज्यादा है, ट्रंप का रुख, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का पुचकारा ये मतलब पाकिस्तान को ना अपने अंडर में ही कर रखा है। हालांकि उसकी इकोनॉमिक ग्रो नहीं होने वाली इस तरीके से, तो कभी भी कैसे भी तो उलझाने की कोशिश हमेशा ही करते हैं भाई, विवादों में, बॉर्डर इश्यूज में फंसा देना, इसमें फंसा देना। ये मैं बता तो रही, स्ट्रेटेजिक होता है कि भाई मिलिट्री इस तरीके से वो करे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, भारत को अपनी स्वायत्तता बनाए रखना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है बहुत ज्यादा कि भाई ये कंट्री बढ़ रही है तो मैं बढ़ने क्यों दूं। सबसे मेन बात ये है। तो एप्स्टीन फाइल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपडेट आई थी, लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उतने में यहाँ पे वॉर छिड़ गई। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक बनाऊंगी एक अच्छी खासी वीडियो। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीजें जो हुई हैं उससे अमेरिका चिंतित में है, चिंता में होना भी चाहिए। भारत आगे ना बढ़ जाए, इतनी बड़ी इकोनॉमी ना बन जाए। मुझे लगता है कि काफी सारे ऑफिशियल्स को इस पे जवाबदेही होनी चाहिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।